क्या कर रहे हो यार? ये तो यार आज अजय, ये मेरा दोस्त है विभोर, दुबई से आया है, मेरा बचपन का दोस्त है। विभोर मेरे हस्बैंड अजय। हेलो अजय, कैसे हो भाई? शीतल तुम अंदर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मैं अभी आती हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे तुम बताओगी किस तरीके की दोस्ती है? दोस्तों को बेडरूम में बुलाया जाता है क्या? अरे टच कर रहा था, क्या मतलब है तुम्हारा? अजय मेरा बचपन का दोस्त है और हम स्टार्टिंग से ऐसे ही हंसते खेलते आए हैं। और तुम इतनी बातें क्यों सोच रहे हो? हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, इसलिए रिलैक्स। अरे तुम मुझे ये समझाओ ना, किस तरीके की दोस्ती है? दोस्तों को बेडरूम में नहीं लाया जाता। अगर वो तुम्हारा दोस्त था ना तो उसको तुम बाहर सोफे पर भी बिठा सकती थी। और वो तुम्हें किस तरीके से टच कर रहा था तुमने देखा था? और तुम मुझे उसके लिए सफाई दे रही हो कि वो मेरा दोस्त है। इस तरीके की दोस्ती होती है? क्या कह रहे हो अजय? वो दुबई से आया है, बहुत टाइम बाद मुझसे मिलने आया है और हम स्टार्टिंग से ऐसे ही रहते आए हैं। थोड़ा मस्ती मजाक तो चलता है ना दोस्तों में। और तुम इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हो अजय? तुम्हारे भी तो फीमेल फ्रेंड्स हैं। मैंने कभी कुछ बोला है? मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला। पता नहीं तुम्हें इतना क्या हो गया, तुम इतना ओवररिएक्ट क्यों करे जा रहे हो? है तो हाँ, है मेरी भी फीमेल फ्रेंड। मुझे पता है उनके साथ किस लिमिट में रहना। मैं ना उनके साथ कभी ऐसे टच वच करने वाली दोस्ती नहीं रखता। अगर दोस्त है तो दोस्त की एक लिमिट होती है और उसी लिमिट पे ना आज तक मैं रहता हूँ। अगर मैं आज तक कोई भी ऐसी वैसी कोई हरकत करता ना, आज तक ना हम दोनों का डिवोर्स हो चुका होता। और आज जो तुम हरकत कर रही हो ना, ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। शादी के बाद ये हरकतें तुम्हें शोभा नहीं दे रही। देखो अजय, मुझे ना मेरे दोस्तों की लिमिट अच्छे से पता है कि कैसे दोस्ती रखनी चाहिए और कैसे नहीं। और मेरा दोस्त ना ऐसा वैसा नहीं है। मुझे पता है हम दोनों की दोस्ती कैसी है कैसी नहीं। तुम पता नहीं क्या सोचे जा रहे हो, क्या बोले जा रहे हो। देखो बहुत बहस हो गई, मुझसे फालतू की बात मत करो, ये सब फालतू की बातें हैं। अरे तो मैं फालतू की बात कर रहा हूँ? मैं तुम्हें एक लॉजिक वाली बात समझा रहा हूँ कि मेरे बेडरूम में मेरी पत्नी के साथ कोई भी लड़का हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो, मैं उसको नहीं देख सकता, ना मैं उसको सह सकता। समझ आ रही है? और फालतू की बातें मुझे तुम्हारे साथ करनी नहीं। ये बताओ खाने में क्या बनाया? वो अजय मैंने आज खाना नहीं बनाया है। एक्चुअली मेरा और विभोर का प्लान है आज मूवी जाने के लिए, तो मैं 12 बजे तक आ जाऊंगी। तुम खाना बाहर से मंगवा लेना। वैसे भी ये बाहर से आया है तो मैंने सोचा कुछ टाइम स्पेंड कर लेंगे और बाहर ही खाना खा लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे दोस्त का ध्यान रखा जा रहा। पति अपनी ऐसी तैसी में जाए और तुम उसके साथ मूवी देखने के लिए जाओगी और कह रही हो कि रात के 12 बजे आऊंगी। अरे नीचे कोई पड़ोसी देखेगा या कोई रिश्तेदार देखेगा, वो क्या बोलेगा? तो तुम उसको भी यही समझाओगी कि मेरा दुबई का दोस्त है, मैं उसके साथ खेलती हूँ, बचपन मैंने उसके साथ गुजारा है, ये वो। कोई समझेगा तुम्हारी बातों को? देखो अजय, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्त और मेरे बीच में क्या है क्या नहीं और कैसा रिश्ता है कैसा नहीं। समझे तुम? और मुझे तो लग रहा है तुम्हें ना जलन हो रही है। और अगर तुमको इतनी जलन हो रही है ना तो तुम एक काम करो, तुम अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ कहीं बाहर घुमाओ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो क्या है ना, मेरी सोच तुम्हारी जैसी नहीं है। समझे तुम? जा रही हूं मैं, मंगा लेना बाहर से खाना। कितना मजा आया ना मूवी देख के। सही में यार, बहुत सही मूवी थी। एक सेकेंड अजय, ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ लेटी हुई है और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही? अरे ये तो दोस्त है मेरी। अरे जब तुम गई थी ना विभोर के साथ मूवी देखने के लिए, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बुला लिया। फिर हम दोनों ने ड्रिंक कर ली कुछ ज्यादा, तो उसको ना थोड़ी ज्यादा ही हो गई, तो सो रही है यहाँ पर। अरे वैसे तुम कुछ उल्टा मत समझो, ऐसे हम दोनों के बीच में ना कुछ गलत नहीं है। जैसे तुम और विभोर हो ना, वैसे मैं और मेरी फ्रेंड है। दोस्त है ये? अरे अगर दोस्त है तो तुम इसे हमारे बेडरूम में क्यों ले आए? और बेडरूम में ले आए वो बात अलग, ऊपर से तुम इसको अपने साथ सुला भी रहे हो। अगर मेरी जगह कोई और होगा ना तो वो भी गलत समझेगा। कितना गलत लग रहा है ऐसे देखने में। अरे वाह यार वाह शीतल, अभी जाते हुए तुमने ही तो बोला था कि तुम अगर अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैंने अपनी फीमेल फ्रेंड को घर पर बुला लिया तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। अरे जैसे तुम्हारे और विभोर के बीच में दोस्ती है, बस डिस्टेंस है ना, वैसे हम दोनों की दोस्ती भी है। एक बेड पे सोते हैं, बट दोस्ती में पता है कि किस लिमिट की करनी है। अरे तुम इतनी परेशान मत हो, सब बढ़िया, चिल रहो ना। देखो अजय, बहुत हो रहा है तुम्हारा। मैंने तुमको ये बोला था कि तुम अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हो, मस्ती कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम मेरे बेडरूम में लाके उसके साथ ऐसे सोओगे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे यार शीतल, मैं तुम्हें वही बताना भूल गया, ये भी मेरी बचपन की फ्रेंड है। मतलब हम बचपन से ना दोनों इकट्ठे रहे, खेले कूदे।
और वैसे भी अगर तुम दोनों की दोस्ती अच्छी हो सकती है तो हम दोनों की दोस्ती क्यों नहीं हो सकती। अरे वो शादी के बाद ना मैंने इसके साथ मिलना जुलना छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ मेरे दोस्तों ने बोला था कि शादी के बाद लॉयल रहना पड़ता है, किसी लड़के के साथ बात करना भी ना चीट होती है। तो फिर मैंने इसके साथ दोस्ती छोड़ दी। अब जब तुम ही शादी के बाद अपने दोस्तों के साथ मिल रही हो, वो भी तो चीट है। जब तुम इतना चीट कर सकती हो तो फिर मैं भी इतना चीट कर ही सकता हूँ यार शीतल, कोई दिक्कत थोड़ी ना, तुम कुछ भी गलत मत समझो। अजय तुम्हारा दिमाग खराब है, अपनी दोस्ती को मेरी दोस्ती से कंपेयर मत करो। और वैसे भी हम लोग मस्ती मजाक करते हैं, मूवी देखने चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी लड़की के साथ सो जाओगे। इसमें और इस दोस्ती में बहुत फर्क है, समझे तुम। देखो अजय बहुत हो गया, तुम ना मुझे धोखा दे रहे हो, साफ पता चल रहा है। और अब मैं ना तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं वकील को फोन कर रही हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। और हाँ, अपनी माँ को भी फोन कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके, समझे तुम। अरे एक मिनट शीतल रुक जाओ, तुम ना डिवोर्स की बातें वकील से करने से पहले ना तुम एक मिनट ये देख लो, खड़ा होइयो। ये तो रिकी है ना तुम्हारा दोस्त, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। अरे इसको मैं नहीं बुलाया था यहाँ पे, ये सारा नाटक ना मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से करना पड़ा, क्योंकि जब तुम अपने दोस्त के साथ होती हो ना, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम क्या गलत कर रही हो, और हमारे नीचे रिश्तेदार या फिर कोई पड़ोसी देखेंगे ना, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या बातें बनाएंगे। इस नाटक के बाद तुम्हें पता लग गया होगा कि उतनी दिक्कत पत्नी को भी होती है, लेकिन मजबूरी मुझे ये नाटक करना पड़ा तुम्हें सिर्फ एक सीख देने के लिए, क्योंकि तुम शादी के बाद किसी और लड़के के साथ थी, तो तुम सोचो कि मुझे कैसे लग रहा था। और जब मैंने ये सारी चीजें करी तो तुम तो कंपेयर करने लग गई कि मेरी और विभोर की दोस्ती अच्छी है, तुम्हारी और इसकी दोस्ती बुरी है। अरे दोस्ती सबकी अच्छी होती है, बट लिमिट सबको पता होनी चाहिए कि शादी के बाद किसको किसके साथ कितनी लिमिट्स में रहना चाहिए। हो सकता है तुम अपनी लिमिट्स को भूल गई हो। शीतल यार तुम्हारा पति कितना इनसिक्योर आदमी है, मतलब हमारे पीछे ही पड़ गया। इसको एक बात का ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। इतनी जलन हो रही है कि इसने ये सब नाटक कर दिया। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत गलत डिसीजन लिया इससे शादी करके। ओए चुप रहे एक मिनट, कल के दिन तेरी पत्नी के साथ तेरे घर पर अगर मैं यूं मस्ती करूं, दोस्ती यारी है, तेरे को चुभेगी नहीं? बकवास बंद कर अपनी, मेरी बीवी को सब में मत घसीट, समझा। और वैसे भी मैं अपनी बीवी को अलाउ नहीं करता किसी के साथ इस तरह घूमने फिरने के लिए या बेडरूम में आने के लिए। तो तू तो क्या, कोई भी नहीं आ सकता उसके साथ इस तरह बेडरूम में। दोबारा से मेरी बीवी का नाम मत लियो, समझा। अरे शीतल कैसा दोस्त है तुम्हारा, दूसरों की पत्नियों के साथ यहाँ पे मस्ती मजाक करे तो वो दोस्ती, जब इसकी पत्नी की बात आती है तो दोस्ती तो छोड़ो, ये बड़ा इनसिक्योर हो जाता है। ये तो किसी को अलाउ ही नहीं कर रहा, ये तो बोल रहा है कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी लड़के के साथ छोड़ नहीं सकता। अब तो तुम्हें कुछ समझ आया होगा कि फिर इसमें और मेरे में क्या फर्क है। क्या मतलब है तुम्हारा विभोर? हाँ मतलब अगर तुम्हारी वाइफ ऐसे अपने किसी दोस्त के साथ बैठ जाएगी तो इसका मतलब वो गलत हो गई? हाँ शीतल मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये कह रहा था कि बस करो विभोर, मुझे तुम्हारी सोच का पता चल गया है। अरे मेरी गलती थी जो मैं दोस्ती दोस्ती करे जा रही थी। देखो तुम अभी यहाँ से चले जाओ। शीतल एक बार मेरी बात तो सुनो। विभोर मैंने बोला ना तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा बोल दूं और तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं। चल भाई मैं चलता हूँ, आई होप भाभी को बात समझ आ गई हो। अजय अजय प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद दोस्ती के चक्करों में पड़ूंगी ही नहीं। मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। अरे शीतल तुम ना मुझे गलत समझ रही हो, मुझे ना तुम्हारे दोस्तों से कोई दिक्कत नहीं है। तुम उनके साथ उठो बैठो खाओ पियो, मुझे क्या ही दिक्कत होगी। बट दोस्ती की ना एक लिमिट होती है, दोस्ती ऐसी रखो ना जो तुम्हें ना बुरे टाइम पर काम आए। ऐसी दोस्ती मत रखो कि जिससे तुम्हारी इमेज खराब हो, या फिर मेरे दिमाग में ना कोई भी ऐसी इनसिक्योरिटी आए कि मैं तुम्हें लेके कुछ भी सोचने लग जाऊं। आई होप कि तुम ये सारी चीजें समझ चुकी होगी, और अगर ये चीजें आगे भी चलती रही ना, हो सकता है हमारा रिश्ता भी खराब हो सकता है। हाँ अजय तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद तुम्हें ऐसी शिकायत का मौका कभी दूंगी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ, तुम भूखे होगे ना? ठीक है।